नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किशन सिंह है, मैं एक शराबी हूँ। हाय केवल किशन किशन भाई। सिंह। हाय एवरीबॉडी। देखिए, आप सब लोग हाय कहते हैं बुलंद आवाज में, तो मेरे को किक मिलती है। यार, आप सब जने सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई। यार, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। भले ही मैं शराब से दूर रहूं, लेकिन मुझे किक चाहिए। वो जो किक है, आपके हाय बोलने से मुझे मिलती है। चलिए, मेरा नाम किशन सिंह, मैं एक शराबी हूँ। केवल ईश्वर की कृपा, लिटरेचर का साथ और आप लोगों की संगत, इसी की वजह से, इसी के बलबूते पे मैं आज के दिन शराब की पहली जहरीले घूंट से दूर हूं दोस्तों। सिर्फ आज के दिन, वन डे एट ए टाइम। जो हमारे इस ग्रुप में अभी पुराने मेरे मित्र कह रहे थे, हेमंत भाई, वन डे एट ए टाइम। सिर्फ 24 घंटे का एक प्रोग्राम है। कल क्या हुआ था मुझे पता नहीं कैसा, वो मुझे याद नहीं करना चाहता। टुमारो, वो टुमारो हो जाएगा, लेकिन आज का दिन मेरी ये क्या कहते, सिर्फ वन डे एट ए टाइम। यस दोस्तों, मैं परिवर्तन समूह लातूर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और सोबराइटी डेट अभी चेयरपर्सन ने कहा है, 13.5 साल से मैं सोबर हूँ दोस्तों। तो देखिए, अब मेरा जो विषय है आज का, प्रोफार्म्ड पर्सनैलिटी चेंज, आमूलाग्र परिवर्तन। और इन द सेंस, दूसरी भाषा में कहा है तो अल्टर्ड एटीट्यूड। जो अपने को ए कहते हैं ना, ए व्हाट इज ए, मेरी अपन सब जने कहते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस। यस यार, ये तो सही है। लेकिन और एक है अल्टर्ड एटीट्यूड, उसके व्यक्तिमत्व में बदलाव चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, और एक ऑलवेज आंसर, हर चीज का, हर सवाल का यहाँ जवाब है। बगैर यहाँ तुम आते रहना चाहिए। ऑलवेज अलर्ट, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। और मुझ जैसे शराबे के लिए आखिरी अदालत, ए। यस। तो दोस्तों, मेरा जो विषय है उस विषय के बारे में मैं तो बोलूंगा ही, लेकिन एक 8-10 मिनट मेरे अपने पर्सनल शराबियत के बारे में मैं कहूंगा, क्यों तो प्रोटोकॉल वही कहता है हर किसी को। तो दोस्तों, शराब की शुरुआत मेरी जिंदगी में कॉलेज लाइफ में हो गई। शराब बोलते शराब नहीं, बियर। उसके बाद कॉलेज का एजुकेशन खत्म हुआ, सर्विस मिल गई, वहां भी शराब। यानी कि मेरा जो टोटल, इन शॉर्ट मैं इन नटशेल अपना ये कहूंगा, 24 साल का मेरा शराबियत का जीवन रहा। उस 24 साल में पहले 6 साल बियर, और उसके बाद फिर जो बोलते ना, रमा, रम, वाइन, विस्की, ये आ गई दोस्तों। तो जब मैं बियर पिया करता था, और अब ठीक है, मैं रिटायर हो चुका हूँ, एनानोमिटी ब्रेक करने में कोई हरकत नहीं। मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। मेडिकल फील्ड, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कार्यरत था, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट मेरा। तो मेडिकल में होने के बावजूद शुरू शुरू में मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उस्मानाबाद, मेरा वार्ड लातूर से 85 किलोमीटर था, वहाँ पे पहली पोस्टिंग हुई थी। तो देखिए, 1 तारीख को हमारे सिविल सर्जन, पिछले 35 साल की, 34 साल की कहानी बता रहा हूँ, सिविल सर्जन हमारे मीटिंग लिया करते थे। वो मीटिंग लिया करते 1 तारीख को, सब पेरी फेरे से, रूरल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां से लोग आया करते थे। मीटिंग होने के बाद हम पीने जाते थे। पीने बोल तो पार्टी, दैट इज पीना नहीं, पार्टी। तो पार्टी में क्या हुआ करता था, तो हमारा एक मूल मंत्र था, वो जो परवली का शब्द कहा जाता है ना, वो TTM, तू मैं, मतलब अगर से हम 5 जन गए, 5 जन, सपोज कल्पना कीजिए हम 5 जने गए बार, उसमें वो खाना, बस मैं बियर मंगाता था, दूसरा दोस्त कोई विस्की, कोई रम, ऐसा मंगाना। और मैं जब उनको कहा करता था, देखिए एक ऐसा पैराडॉक्स है मेरे जीवन का, विरोधाभास जिसको कहते हैं। मैं उनको कहा करता था, क्या रे तू शराब पी रहा है, रम पी रहा है, क्या रे तू विस्की पी रहा है। वो लोग कहा करते थे, तू क्या पी रहा है। मैं बोलता था, मैं यार बियर पी रहा हूँ। फिर वो भी बियर भी शराब में, अरे नहीं, ये लेडीज ड्रिंक है, कहा करता था, कोल्ड ड्रिंक है। देखिए, ये इसलिए बताना जरूरी है इस मंच से, जो अभी नए नए हर्ष भाई आए हैं, उसका से भी हेल्पिंग हैंड ग्रुप में स्वागत है। और मैं भी शुक्रगुजार अदा करता हूँ हेल्पिंग हैंड ग्रुप का, जिन्होंने मेरे को इस मंच पे इस विषय पे बोलने के लिए समय और मुझे नवाजा, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता चाहूंगा। तो हर्ष भाई मेरे, जस्ट मैं, देखिए, मैं उनको नाम रखने वाला, क्या तुम शराब पीती हो, देखिए मेरे हाथ से वो बियर का प्याला कब छूटा और शराब का प्याला मेरे हाथ में कब आया, मुझे ही पता नहीं चला। सुनिए, मुझे ही पता नहीं चला।
मेरा ट्रांसफर लातूर, ये लातूर मेरा नेटिव प्लेस है, यहाँ पे हो गया। और जो गवर्नमेंट जॉब के व्यतिरिक्त हम प्राइवेट प्रैक्टिस किया करते थे डॉक्टर के पास प्राइवेट लैब में, तो उसी एक डॉक्टर ने, आज भी वो डॉक्टर है, लातूर के प्रख्यात डॉक्टर है, रिपोर्टेड हॉस्पिटल बहुत बड़ा चलता था है भी। तो उन्होंने उन मैं बियर पियाता था, क्या बियर पीता बोले तू, चल लेडीज ड्रिंक, चल शराब। ये देखिए दोस्तों, उन्होंने मेरे को, आप, मैं पहले कहता था उन्होंने पिलाई, लेकिन मैं अब फिलहाल ए सदस्य हूँ, ए में हूँ, तो मैं जिम्मेदारी की प्रार्थना, हम बोलते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल, यस वी आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। तो उन्होंने एक ढक्कन से मुझे शराब पिलाई शुरू में। तो देखिए, वो एक ढक्कन से पी वाली शराब ए में आने के पहले पहले तक मैं एक खमा, उसका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट ऐसा हो गया, ढक्कन से शुरू हुआ वाली मेरी जिंदगी में शराब, एक पूरा बोतल, अब वो 650 ml का 750 ml, अब मैं उसमें विषय में नहीं जाना चाहता। तो एक खंबा जिसको कहते हैं, एक खंबा पिया करता था। जैसा कि दोस्तों, अगर से कोई फोर्थ क्लास को बच्चा है, कितना मार्क लिया, 40%, सेवंथ को गया 60%, 10th को गया 80%, 12th इंटर 90%, प्रोग्रेस रिपोर्ट एजुकेशन का, उसका बाप माँ सब पड़ोसी, वाह कितना अच्छा प्रोग्रेस है। यार इस किशन सिंह का शराब का प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा था, ढक्कन से चालू वाली शराब, खंबा पिया करता था दोस्त। देखिए, अब तो फिर वो शराब यहाँ जब आया, बाद में जो कहते हैं ना दोस्तों, शराब पीने में, हर्ष भाई, ऐसा कहा जाता है, आपको भी फोकस करूंगा मैं, आप न्यू कमर हैं, 2-3 मीटिंग अटेंड किया है आपने, तो जो कहते हैं ना, एक शराबी के जीवन में शराब अधिक मात्रा से सेवन करने से, और लाओ एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल, क्या ये नुकसान होता है, इन 9 एस्पेक्ट्स, इन 9 एंगल्स, इन 9 पिलर्स उसके व्यक्तिगत जीवन में, जैसा कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सो मुझे ये, और फिर अंत में लैंगिक, इन 9 एंगल्स, इस 9 आयामों में, ये 9 एस्पेक्ट उस शराबी का नुकसान होता है। मेरा भी हुआ, मगर इस 9 आयामों में मुझे अगर से ज्यादा नुकसान कुछ महसूस हुआ होगा, तो मित्रों, इस मन से जरूर कहना चाहूंगा, मेरा शारीरिक, व्हाट अबाउट माय फिजिकल हेल्थ, शरीर का नुकसान बहुत अधिक मात्रा में पिया करता था, अधिक मात्रा में। एक दिन तो ऐसा आया, कभी कभी जैसा कि कहा जाता है, महीने को पार्टी होने वाली, 15 दिन को होने लगी, 8 दिन को होने लगी, 3 दिन को होने लगी, एक दिन ऐसा है कि मैं रोज रात में शराब पीने लगा। और एक दिन मेरे जिंदगी में ऐसा आया कि मैं दोपहर में शराब पीने लगा। सुनिए, जो अक्सर शराबी का होता है, मेरा भी वैसे ही होगा, दिस इज माई पर्सनल शेयरिंग, मेरा निजी अनुभव है ये। होगा, दोपहर में चालू होगा, देखो तो। और मेरा पैराडॉक्स ये कि मैं पीता रहा, इसमें से बाहर नहीं गिर सका, लेकिन नुकसान मेरा शारीरिक हो गया, मुझे भूख नहीं लगती थी और नींद नहीं आती थी। और क्या हुआ मेरी जिंदगी में, शराब क्यों बढ़ गई, क्योंकि एक मराठी में कहावत है मित्रों, अर्थाने अनर्थ घडतो, इन द सेंस, अर्थ यानी कि पैसा, उससे अनर्थ। तो मेरा जो तनख्वाह थी, दैट इज मेरा जो सैलरी थी, मैं उस सैलरी को लक्ष्मी कहा करता था, सच है ना दोस्तों, वो मैं दिन रात काम मेहनत करता हूँ, सैलरी, उस सैलरी लाख को मिसेस को देता था। हालांकि फाइनेंशियल आज तक मेरे पास ही चाहिए, लेकिन उसको तो लक्ष्मी कहा करता था, उसको उसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं करने का, किस लिए, बाहर में अपने शौक के लिए। लेकिन जो प्राइवेट कमाई थी मेरी, बहुत बड़े पैमाने पे थी। तो सुनिए, ये अर्थान्यान, ज्यादा पैसा आने लगा, तो वो खर्च, घर के ये खर्चे जाके वो बचने लगा, तो फिर वो शराब में उड़ाया करो। मैं वो कहीं मैं ये पढ़ना जानता हूँ, पढ़ना मेरा हॉबी है, किताबें पढ़ता हूँ, वो अलग-अलग प्रकार की नॉवेल्स वगैरह नहीं, लेकिन किताबें। वो मराठी में कहावत है, "मी वाचक संस्कृतीतला आहे." तो मैं किसी का वो पढ़ा था, अर्थाने अनर्थ घडतो। मेरी ज़िंदगी में वही हुआ, यानी कि पैसा ज़्यादा आ गया, नुकसान हो गया। तो शराब अधिक मात्रा में पीनी चालू करी। ये दोस्त को बोला, वो दोस्त को बोला, फिर मेरा शारीरिक नुकसान हो गया दोस्तों, भूख ही नहीं लगती थी। फिर मैं कैसा हूँ, मैं शराबी हूँ। आज भी मेरा सॉफ्टवेयर आड़ा है। फर्ज़ कीजिए, अब मैं शराबी कैसा हूँ? मैं कहता हूँ, अगर से मैं, तुम, हम
जो इस मंच से सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, हम ऊपर जा रहे हैं, मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं। वहां किसी ने लिखा है, कृपया हाथ मत लगाइए, कलर अभी कलर बोल तो कलर गीला है, रंग दिया वाला गीला कलर है, हाथ मत लगाइए। आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, 2-3 कदम, 2-3 स्टेप्स चढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। आप क्या करते हो? पढ़ते हो, चलो भाई होगा शायद, चलो निकलते हैं, क्योंकि तुम कॉमन हो। मैं शराब पीने वाला है, मेरा सॉफ्टवेयर आड़ा है, मैं क्या करता हूँ, 2-3 स्टेप्स चढ़ता हूँ, सीढ़ी चढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर क्या करता हूँ, उसे हाथ लगाता हूँ। अगर से मेरी उंगली, वह उस हाथ को, उंगली को कलर लगा, वो रंग लगा, तो मैं कहता हूँ हाँ यार, यहाँ जो लिखा है वो सही है। या ऐसा सॉफ्टवेयर है मेरा शराबी का, मेरा तो है भाई। तो ऐसा उसी प्रकार मैंने, क्या भूख क्यों नहीं लगी, तो मैंने पढ़ा कि तुम अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से हाई कैलोरीज रहती हैं उसमें, जो शराब है ना उसमें हाई कैलोरीज होते हैं, इसलिए आपको भूख नहीं लगती। लेकिन वो कैलोरीज ऐसे होते हैं, आज हम खाना खाते हैं, हम हरे पाले भाजा जो कहते हैं सब्जी वगैरह, डॉक्टर ये विटामिन वो देता है, क्यों? अपने को जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विविध प्रकार के विटामिन उससे हमें प्राप्त होते हैं शरीर के ग्रोथ के लिए। मगर वो जो कैलोरीज है, वो कैलोरीज फेक रहते थे, कुछ काम के नहीं थे वो, तो इसलिए कुपोषण होता था, मेरा भूख ही नहीं लगती थी। एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती थी, खाऊं कहाँ से? तो मैं ऐसा ऐसा क्रश हो गया था दोस्त। उसके बारे में सबसे ज्यादा नुकसान मैं हुआ। आप देखिए, यह भी मेरी शोकांतिका कहता हूँ मेडिकल का, लोगों को सुनाता हूँ। अच्छा हीमोग्लोबिन कम है, हरे पाले भाजा हरे पाली भाजी लीजिए बहन जी, बीट्स खाइए, शेंगदाना और गुड़ खाइए। फिर किसी को डायबिटिक है, अधिक मात्रा में शुगर है, तो क्यों खाते हो शुगर? मत खाइए, उससे करे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया, शेंगदाने घी मत खाइए। ऐसा उनको मैं बोलने वाला, काउंसलिंग करने वाला, व्हाट अबाउट माय हेल्थ यार? कोई नहीं। मात्रा बढ़ती गई, फिर क्या है, वही वो नुकसान, भूख नहीं लगने लगी, नींद नहीं आ रही थी, क्या करे, फिर क्या करे, क्या ना करता, फिर अंत अंत में तो एक्सेस अमाउंट में शराब पीने से मेरे घर के बीवी माँ परेशान हो गई। जब मैं पहले से ही मैं आध्यात्मिक पंथ का हूँ दोस्तों, जब से मैंने बोल तो संस्कार है मेरे माँ बाप के, पूजा पाठ करता हूँ। हालांकि ये में अपना गॉड, ये क्या है, हाई पावर कहते हैं, ईश्वर क्या है, हाई पावर बराबर है, बस वही कहती है, उच्च शक्ति है। लेकिन मैं पहले से ही उच्च शक्ति को और ईश्वर को मानता हूँ, इसलिए मुझे ये में स्वीकार करने से बहुत आसान गया। तो सुबह-सुबह जब पूजा करता था, 2 स्त्रियाँ दौड़े-दौड़े आती थी। एक स्त्री जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी स्त्री जिसने के साथ मुझे ज़िंदगी कटाना है, मेरी बीवी। रात को तुम पिए थे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। माँ बोलती थी, "क्या रे तेरे को क्या है? नौकरी है, बच्चे हैं, सब अच्छा है।" मैंने हाँ, हाँ, हाँ बोल के उठ के जाता था। सुबह ओपीडी अस्पताल की सुबह ड्यूटी करके 1:30 बजे तक आते-आते फिर पी के आके फिर माँ को पूछा करता था, बीवी को पूछा करता था, "क्यों आए? क्या प्रॉब्लम है?" फिर बीवी को बोलता था, "माँ का प्रॉब्लम है।" माँ को बोलता था, "बीवी को प्रॉब्लम।" हालाँकि दोस्तों इस मन से मैं ये एग्री करता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, जब भी, आज भी। ईश्वर साक्षी को है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ हर्ष भाई, देखिए शराब पीने से आदमी कितना झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ये शराब ने मुझे झूठ बोलना सिखाया, लगाया, झूठ बोलने लगाया मुझे। तो दोस्तों परेशान था, क्या करूँ? मुझे लगता था कि शराब छूट जाए, अंत-अंत में तो बहुत से एक्सेस अमाउंट हो गया। फिर क्या करें? फिर 2-3 मैंने भी कोशिश की, महाराज के पास गया कि मेरे पिताजी ने महाराज के पास, डोंजा बोल के गाँव है पुणे के पास, वहाँ लेके गए। उन्होंने मेरे को मंत्र दिया, 3 महीने शराब से दूर रहा, फिर चालू, और किसी महाराज के पास फिर चालू। भगवान खंडोबा उनकी कसम, बहन की कसम, बेटे की कसम, कितने होने के बाद भी शराब से दूर नहीं रह सका मित्रों। अब देखिए, भगवान होता है। फिर मेरी बीवी ने कहा, "अब तुम छोड़ते नहीं, भगवान ने हमारे, अब तुम्हारे को रिहैब सेंटर में एडमिट करेंगे।" दोस्तों, मैं शराब के जुल्म को, शराब की गुलामी को थक चुका था, एडमिट होने को मैं रिहैब में तैयार था। मैं ठीक है बोला, तो उसने कहा, "नहीं, तुम्हारे को महाराष्ट्र में एडमिट नहीं करने का।" बोला, "क्यों?" नहीं, बोले, "तुम हॉस्पिटल के हो, कहीं भी तुम्हारी पचड़त निकलती निकालेंगे और अंदर आप बैठ के पीएँगे।" ठीक है, फिर क्या है इस पे सॉल्यूशन? ठीक है, तुम्हारे को हैदराबाद, आंध्रा, नहीं तो फिर उधर बैंगलोर, कर्नाटका, अदर स्टेट में, ओके। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, हर्ष भाई, यू आर द चूज़न पर्सन, हम चुनिंदे प्राणी हैं, इंसान हैं, जो एक ही छत्र छाया में आए हैं। कहा जाता है, वी आर द चूज़न पर्सन, सेलेक्टेड मेंबर हैं। क्या आप भी आज इस मंच के पास आए हो? मैं साढ़े 13 साल पहले आया था। ईश्वर की कृपा हो गई, और किसी पेपर में वो संदेश आ गया, मेरी बीवी ने पढ़ा, उसने फ़ोन किया, औरंगाबाद का था। हम क्या सोच रहे थे
अब सुनिए, एक संदेश मुझे कैसा मिला, किसी किसी को कहाँ गुत्ते पे वो ये भजिया या वो चूड़ा खाते हुए मिलता है, किसी को बस में मिलता है, कोई पीआई मीटिंग अटेंड करता है, किसी को बच्चा नेबर कोई तो वो ले जाता है, लेकिन मेरे को संदेश कैसा मिला देखिए, ये भी एक है। जिस व्यक्ति ने मुझे शराब पिलाई थी ढक्कन से, ओपन से, उसी डॉक्टर की, वो भी उसकी डॉटर भी डॉक्टर है, उसी के हाथ में मेरे व्यसन मुक्ति शक्य बोल के किताब था। और मैंने अभी कहा इस मंच से कि मैं वाचक संस्कृति का हूँ। मुझे पढ़ाई, हर किताब की पढ़ाई मुझे हॉबी है, पढ़ना मेरा हॉबी है। तो मैंने कहा दीदी मेरे को देते क्या? नहीं, बोले हमें प्रॉब्लम है। तो उस किताब का नाम मैंने लिख लिया। यहाँ पे किताब जो सेलर था, बुक सेलर मेरा पिताजी का क्लासमेट पुराना, उनके जरिए मैंने पुणे से किताब मंगा लिया। तो उसमें मेरे को ए का संदेश मिला। तो हम ये अभी मैंने सोचे कि आप ये ज्वाइन करने का काम, मीटिंग चलती है पुणे औरंगाबाद। तो उसने वो पेपर पढ़ा, पुणे वाले औरंगाबाद वाले को फोन किया। उन्होंने कहा यार ऐसा ऐसा किसको प्रॉब्लम है, मिस्टर को यहाँ आने की जरूरत नहीं, लातूर में ही तुम्हारी ये मीटिंग है। देखिए, अंधा मांगते एक आखी, ईश्वर देता है दो। मुझे वो संदेश मिला मीटिंग में जाने के लिए। एक मुझे मैं शर्माता था, कैसा जाऊं? फिर ये और एक कृपा हुई ईश्वर की, मेरे ही डिपार्टमेंट का एक वहाँ व्यक्ति जा रहा था, उसके साथ मैं गया। इतवार के दिन, संडेज मैं फंडे गया, मीटिंग अटेंड किया, चाय पिया, नीचे आया। नीचे थोड़े चंद फासलों पर वाइन शॉप था, वह वो क्वार्टरली घर में आया, वहाँ पिया, खाना खाया। 1, 2, 3 मीटिंग ऐसी हुई। मगर चौथी मीटिंग को हर्ष भाई मेरे सुनो, चौथे मीटिंग को इतवार ही था, गया, सुना, चाय पिया, नीचे आया। वाइन शॉप के सामने मैंने बाइक रोकी, लेकिन बाइक पे से मैं उतर नहीं सका और वो क्वार्टर ले नहीं सका। आप लोग पूछोगे, या आपके दिल में सवाल आएगा, ऐसा क्या हुआ किशन सिंह, बताइए, क्यों क्यों नहीं ले सके? यार, दिल से आवाज है, अंतरात्मा से आवाज है किशन सिंह, तो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। अंतरात्मा से आवाज है, सुन रहा था ना यही किशोरी, 3 सप्ताह हो चुके थे, सुन रहा था। तो सुना, लिटरेचर पढ़ा, तब से लेके आज तक शराब की पहली झोली को से दूर होना चाहिए। हाँ, तो चलिए मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज या अल्टर्ड एटीट्यूड। हर्ष भाई, यहाँ जो भी आता है नया नाम, मैं भी गया था, मेरे कंधों पे हाथ रख के उन्होंने कहा था, भाई हम भी तेरे जैसे थे, आते रहो। अरे कीप कमिंग या बैक, आते रहो। ओके, मैं आता गया। तो देखिए, पहली बोल तो ये में आने से, मीटिंग अटेंड करने से, शेयरिंग सुनने से मैं शराब से दूर रहा। मित्र मेरे, ये शराब छोड़ने का कार्यक्रम है ही नहीं। अरे हर्ष भाई बोलेंगे ये क्या है फिर, मैंने शराब मेरी समस्या है इसलिए तो मैं इधर आया हूँ ना। नहीं, यस आए हो जरूर, मैं भी आया था, लेकिन शराब से दूरी बनाए रखने का कार्यक्रम है। शराब से दूरी बनाए रखने का कार्यक्रम। तो यहाँ पे मैं आया, इनकी सुनते गया, शराब से दूरी मैं बनाए रखा। लेकिन ए में जो अभिप्रेत है, क्या इतना ही काफी है? शराब से दूरी बनाए रखना इतना ही काफी है? उनको तो ड्राई ड्रंकन कहता है। तो ए में कहा जाता है कि दो शक्तियां हैं, देर आर टू पावर्स। पहली शक्ति ये फेलोशिप की शक्ति, जैसा कि आप मीटिंग में आए हो अर्ज भाई, मीटिंग अटेंड करते हो, चाहे फिजिकल हो ऑनलाइन हो, शेयरिंग सुनते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, शेयरिंग भी करते हो, तो इस माध्यम से आप शराब से दूरी बनाए रखते हो। 100% बनती है दूरी। शराब की मात्रा आप नहीं लेते, आपको ऑब्सेशन नहीं रहता। मगर क्या इतना ही काफी है? नहीं यार, ये तो फेलोशिप की पावर हो गई, जिसकी वजह से तुमने शराब की दूरी बनाए रखी। और एक पावर हमें चाहिए, वो है प्रोग्राम की पावर, द पावर ऑफ प्रोग्राम। वो प्रोग्राम क्या है? 12 स्टेप, 12 कदमों का कार्यक्रम है। कदम नंबर 1 से लेके कदम नंबर 12 तक। मैं नया नया था, मेरे को हाउ हार्ट का प्रोग्राम बताया बाबा, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस, ऑनेस्टी, भूखे मत रहो, थके उतना काम मत करो, अकेले मत रहो। वो वैसा बोला, मैं वो किया, शराब से दूरी बनाए रखा। मगर ये प्रोग्राम, उन्होंने कहते प्रोग्राम लिया क्या, कदम लिए क्या? मुझे लगा ये क्या है, मैं नया ना था ना यार, कदम लेना देना मुझे लगा व्यवहार की तरह। बोल तो समझो आपने 50 रुपए मुझे दिए, मैं वापिस देना से लेना देना, बोला बात क्या है? मुझे कब कदम देने वाला हो, कब लेने का पड़ता है? अरे यार, वो कदम बोलते वो पढ़ना पड़ता है, बोले वो किताबों में लिखा है पढ़ना पड़ता है, अपन पढ़ते नहीं कल रोज इंट्रोडक्शन में। हाँ,
वो पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ के उस पे चिंतन मनन चिंतन करके वो अमल में लाना पड़ता है। अरे ऐसा है क्या? एक्शन इज द मैजिक वर्ड। बाप रे, कृति करना पड़ता है। ओके, तो पहला कदम, मैं शराब के सामने बेबस हूँ और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। यही पहला कदम लेने के लिए तो मुझे बहुत दिन लगे। क्यों लगे? सुनिए। मैं वो भी मेरा एक पैराडॉक्स है, जरूर इस मन से शेयर करूंगा। मैं पीता था शराब, मगर कोई शराबी कहे, इतना गुस्सा आता था कि मत पूछो। आप मराठी इसकी लँग्वेज असे, मी पित्तर होतो दारू, पण जर मला कोणी दारुड्या म्हणलं, तर त्याला त्याला मला घुटनच मारावं वाटत. उसको मारना ऐसा लगता था। देखिए आप हँसोगे, मैं अब हाँ, मुझे इसी करती पे हँसी आती। मैं क्या करता था, कोई कहे तो मैं क्या करता था, मैं ड्रिंक ले रहा हूँ, सोफिस्टिकेटेड चॉकलेटी वर्ड मुझे चाहिए था। शराब के बदले कोई कहता था, क्या शराब पीना चल रहा है क्या? ओए, शराब पीना दिख रहे ना रे? नहीं, नहीं, हम ड्रिंक ले रहे हैं, ड्रिंक। चॉकलेटी शब्द मुझे चाहिए था। तो ये थी बात उसकी। तो शराब बढ़ती गई, फिर ए में आया, ये मिला तो दूसरी पावर प्रोग्राम की पावर। मैं प्रोग्राम फिर 12 कदम मैंने किए। एक-एक कदम, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम और उस वजह तो 12 कदम टॉपिक पे आता हूँ। 12 कदम करने से, अमल में लाने से, उसपे मनन चिंतन और एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड कहा इन लोगों ने। कृति, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। खाली बोलने से, सुनने से, पढ़ने से नहीं चलता, कृति करना पड़ता है। अरे कृति बोलते क्या, 2 कदम तुम चलो, 8 कदम ईश्वर चलेगा। राइट? मैं चलतेगा, एक है इनका सुनतेगा। पहला मेरा प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज उससे होता है, आमूलाग्र बदल। तुम्हारी जिंदगी में आमूलाग्र बदल आता है। शराब तो एक बाह्य लक्षण है दोस्तों। शराब जो है वो बाह्य लक्षण है। शराब मेरी बंद हो गई, इसका मतलब वो बाह्य लक्षण हो गया। जैसा कि एक रोग हो गया है, आपको डायबिटिक हो गया है, आपकी हर किसी के खून में शक्कर की मात्रा होती ही है, लेकिन वो नॉर्मल रेंज से अगर से ज़्यादा बढ़ती है, तो डॉक्टर उसको डायबिटिक घोषित किया जाता है। फास्टिंग पीपी ब्लड लेने के बाद, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद का जब शुगर चेक करते हैं, वो 1-2 बार करने से जब पता चलता है तो डायबिटिक। अब आपको पता है, कॉमन मैन को भी पता है, इलिटरेट पीपल को, अगर से उसको शक्कर की बीमारी है तो उसको परहेज क्या करना चाहिए जी भाइयों? शक्कर नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए ना भाई, क्योंकि शक्कर की बीमारी है ना। आम तौर पे दूसरे खा सकते हैं, उसको नहीं जमता हो, नहीं खाना हो, क्यों तो मात्रा फिर से बढ़ेगी ना वो। उसी प्रकार यहाँ और एक अलॉन्ग विथ दिस मैं शेयर करूँगा, मेरी ज़िंदगी के 48 साल और नौकरी के 24 साल मुझे लगे। किस लिए लगे? ये ड्यूरेशन क्यों बोल रहा हूँ? कि ये जानने के लिए कि अल्कोहलिज्म इज़ अ डिसीज़, शराबी एक बीमारी है। बाप रे! थ्री फोल्ड डिसीज़, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। अरे बाप रे! शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी है। बाबा! मैं बोला ये क्या है? जैसा कि मैंने अभी तुम्हारे को दीवार का उदाहरण दिया, गीला रंग गीला है। तो मैं बोला ये अब आपके बोलने से थोड़ा ही मैं हाँ में हूँ बोलूँगा। मैंने क्या लिटरेचर पढ़ा ये का, तब मैं क्या करता था, इनकी ये बोलता था। लेकिन मित्रों मेरे, आज मेरी ये है, अपनी ये है। तो मैंने पढ़ा, अरे बीमारी है। ठीक है, उतना लिटरेचर ये का पढ़ के मैं सैटिस्फैक्शन हुआ क्या? नहीं। मैंने मेडिकल के वो 15 दिन को लिटरेचर आते थे, वो प्राइवेट डॉक्टर की प्रैक्टिस करते समय भी, वो उनको वो पढ़ के रखते थे, उनमें से निकाला, उसमें भी पता चला मेरे को कि अब ऐसा-ऐसा शराब-वैदिक बीमारी है। ओके, ये अगर से लोग बीमारी कहते हैं, तो ये बीमारी से मैं ग्रस्त हूँ, ओके। तो वेयर देयर इज़ अ डिसीज़ देयर इज़ अ मेडिसिन ना। चलो भाई मैं मानता हूँ, मेरा दिमाग लगाया। जबकि अभी मेरे भाई बोल रहे थे ना, वो कि हेमंत भाई, चप्पल और अक्कल इस कमरे के बाहर रख के आना, ऐसा कहा जाता है। मैं मेरी अक्कल लेके आया था ना दोस्त। ये क्या लोग कहने लगे डिसीज़ है। अरे ठीक है यार, मैं मान गया, चलो मुझे डिसीज़ हो गया, रोग हो गया। बट कॉमन पीपल लिसन केयरफुली, वेयर देयर इज अ डिसीज देयर इज अ मेडिसिन ना यार। जब भी कोई रोग है तो दवा है ना उसको। पेट दुख रहा है, टट्टी लगी है, बुखार आया है, टाइफाइड हुई है, मलेरिया हुआ है ना? गोली है, इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, सलाइन है। या ये तो लोग कहते हैं डिसीज, चलो मैंने माना डिसीज है। यहाँ है क्या? गोली नहीं, टैबलेट नहीं, सलाइन नहीं, कुछ नहीं, तो है क्या? ये शेयरिंग है। कोई आता है मीटिंग अटेंड, चलो मैं ऐसा हूँ, हम कैसे थे, हमारे साथ क्या हुआ,
और आज हम कैसे हैं। हाँ, ये सुन के कहा शराब छूटती है, शराब से दूरी बनाए रखना आसान है। वी कांट, ऐसा बोलता था। लेकिन मित्रों मेरे, यस आई कैन। आई की जगह वी कैन। आई कैन नहीं, मैं मेरे से नहीं, वी। जो भी आपने 12 कदम है सब वहाँ वी, हम। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। ये परिभाषा है ये। तो मैंने कदम किए, तो प्रोफाउंड परसेंटेज है इनकी सुना मैं। पहला परिवर्तन यही कह रहा हूँ। मैं सुनता नहीं था, एग्रेसिव था, पहले मेरे सुनो बोलता था, लेकिन इन्हों कहे सुनो, ओपन माइंड से सुनो, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। पहला मेरे में परिवर्तन आया तो ये है, मैं सुनने लगा शांति से, और जो भी ओपन माइंड से सवाल है पूछने लगा। इसलिए जब भी मैं पूछता, मेरे सवाल का जवाब मिल जाता। मुझे जो माइंड में, दिमाग में, दिल में संदेह हो, क्लियर हो जाता। पहला ये, मैं सुनता गया, बिल्कुल ये चेंज हो गया। दूसरा, घर में फर्क गिरने लगा। मैं जो गुस्सा करता था, गुस्सैल था, गुस्से पे मेरे को कंट्रोल आ गया। मैनेजमेंट ऑफ द एंगर। गुस्सा किस वजह से आता है, मुझे कहा गया है क्यों आता है गुस्सा, उस पे तुम ख्याल दो। पाए, रूट बेस, रूट कॉज उसका, तहे दिल, वो क्या बोलते गहरे तक जाओ। तो उस पे मैं काम करने लगा। गुस्सा तो कॉमन है ना, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, लेकिन उन्होंने कहा उस पे काबू पाओ। अब इसी का उदाहरण, मैं अस्पताल में जो ओपीडी रहा करती थी, काउंसलिंग इंचार्ज था, मेरे हाथ के नीचे 14-15 इंसान थे। आना, हर कोई पेशेंट तो देखिए अलग अलग नमूने के होते हैं, किसी को रिपोर्ट जल्दी चाहिए होता है, कोई ज्यादा गंभीर बीमार होता है, उसको डॉक्टर ने कहा जल्दी रिपोर्ट लेके आ। ऐसे में आनाकानी होती है, तू तुम हमें कुछ इस तो, फिर वो उनको समझाने के लिए मेरे तरफ भेजा जाता था एज ए इंचार्ज बोल के। तो मुझे अच्छी तरीके से उनको काउंसलिंग करना पड़ता था, समझाता था। तो उसलिए मैं भी शांत हुआ करता था। अब ए में आने से और मेरे को फ़र्क गिरा कि मैं शांत होने लगा। आप देखिए मज़ा, मैं जब अस्पताल में ड्यूटी को जाता था, तो मेरे सहयोगी, जो कि आपको पता है क्रिटिसिज़्म ये करते, आलोचना वो, "अरे! साहब बहुत शांत हो गए।" मराठी में, "साहेब शांत झालेत." ये बात मानता हूँ ना, शांत झाले ये ठीक है। अपन कुछ नहीं बोलने का, मेरे को कहा गया था ना कुछ नहीं बोलने का, कोण कुछ भी कहो, शांत रहने का। बाद में मगर कुछ दिनों के बाद, "साहेब शांत पण झालेत आणि शंड पण झालेत." शंड बोलतो यार मेरी मर्दानगी को गाली दी सो होगा। अगर से मैं पहले का किशन सिंह होता, शराबी किशन सिंह होता, तो उसकी छाती पकड़ के बोलता, "तू बोल, क्यों बोला? नहीं तो ला के दे, मैं देख दे, मैं शंड हूँ क्या, कैसा हूँ बोल बताता हूँ।" लेकिन इन्होंने कहा था, मेंबर ने, कि कुछ भी हो, अपना आपा नहीं खोने। स्थित प्रज्ञ, अरे यार स्थित प्रज्ञ होने के लिए मैं क्या साधु नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, लेकिन स्टैंड बाय रहने का, मैं स्टैंड बाय रहा। ये शक्ति कहाँ से आई मित्रों मेरे? यही अल्टरनेटिव थी। प्रोफाउंड चेंज थोड़ा सा होने लगा। शांत रमा, 1-2 दिन वो बोले, फिर शांत रह गए, राइट? घर में गुड मॉर्निंग, सुबह-सुबह छोटे मेरे बेटे को देर से उठता था, गुड मॉर्निंग बोलता था मैं। एक दिन सुना, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन वो उसको अचरज लगा ना, उसके लिए नया था ना ये। "ए उठा के नहीं रे, अब सोता रे।" ऐसे गाली-गलौज करने वाला मैं किशन सिंह उसका बाप, गुड मॉर्निंग बेटे, हाउ आर यू? कैसे हो? ऐसा पूछने लगा। 3-4 दिन सुना, 5वें दिन मम्मी के पास जाके ऐसा-ऐसा दिमाग को ऐसा करा, सर। बोले तो बाप का सर फिराए क्या? तो बीबी क्या करेंगी? बीबी को तो हम सफ़र रहती ना यार, हम राज रहती है, उसको पता है ये मैं जा रहा हूँ, कर रहा हूँ मुझे। उसका तो सही मिलने से मैं ये रहा ना कि तो ये होगा, वो भी ये होगा। तो ये चेंज ऐसा धीरे-धीरे करके आता है। मैं भी जाना, मैं पढ़ा, प्रोफाउंड आमूलाग्र बदल धीरे-धीरे आता है। हमें तो तब्दीली एकदम नहीं होती। जैसा वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मैं शराब से दूर रहता हूँ, वैसा वन डे एट ए टाइम, एक-एक दिन के हिसाब से मेरे स्वभाव में परिवर्तन आता है। बिल्कुल परिवर्तन आता है, ज़रूर आना ही चाहिए। अब सुनिए, मैं पहले शराबियत के जीवन में, जो मैं इंचार्ज आपको बताया, मेरी प्रोफ़ेशन का बात बताया, तो देखिए मेरा स्टॉक बुक यानी कि ब्लड टेस्टिंग के लिए, इसके लिए जो भी सेंट्रल स्टोर से मुझे सामान लाना पड़ता था पूरी लैब चलाने के लिए, तो किट, शुगर बोले तो जो टेस्टिंग यूरिन, स्टूल और ये ब्लड टेस्टिंग के लिए जो भी सामान लगता है, मेरे को सेंट्रल स्टोर से लाना पड़ता था। तो सेंट्रल स्टोर से लाने के बाद हमारे पास भी स्टॉक बुक रहा करता था। अगर से कोई भी आप भाई बहन गवर्नमेंट जॉब के होंगे तो आपको इस बात से पता चलेगा। तो मुझे मेंटेन करना पड़ता था। तो मैं क्या करता था मित्रों मेरे, 3-3 महीने का स्टॉक वो मैं लाता था, कंज़्यूम करते थे, टेस्टिंग कराया करते थे।
मगर वो मेरे स्टॉक बुक पे रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल स्टोर आणि कंज्यूम इन लैब, यूज्ड इन लैब, ये जो है खर्चा जमा खर्च जिसको कहते हैं, पैसे की बात नहीं कर रहा है, ये एटम की, ये केमिकल की बात, वो मैं 3 महीने का एक बार लिखा करता था। वो भी कैसा, मेरे मित्र को, पड़ोसी को ले जा करता था, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर ले जाके, नाइट ड्यूटी रहा करती थी। क्वार्टर पीने के बाद धीरे-धीरे तू बोल रहे मैं लिखता हूँ बोल के ऐसा 10-11 बजे से लेके पार्ट में 3 बजे तक 4 बजे तक लिखा करते थे। अब ये चेंज कैसा है मेरे में, जब मैं शराब मैं छोड़ा, आया, ये में आया, धीरे-धीरे मैं 3 महीने की जगह 2 महीने में, 2 महीने की जगह 1 महीना, 1 महीने की जगह 15 दिन, 15 दिन की जगह का 8 दिन, मैं स्टॉक किसी को नहीं लेते हुए, सहकार्य नहीं करते लेते सहयोग नहीं लेते हुए मेरा मैं अपडेट करने लगा। आप सुनिए, इससे हुआ क्या कि 8 दिन का मेरे पास कोई पेंडिंग काम रहने नहीं लगा, कोई काम नहीं रहने लगा, और लेटेस्ट स्टॉक मेंटेन करने से मुझे खुद याद रहने लगा। अगर से कोई जो अपने क्लास सुपर क्लास वन डीन महाशय है, वो जब राउंड का आते थे, कोई पेशेंट वो उनके सामने शिकायत ये नहीं हो रहा हो तो मेरा एचओडी बोलता था क्या पोजीशन है, तो मेरे को मुखोद्गत यानी कि मैं मुंह से बोल सकता था, क्यों, तो अपडेट था ना, अपडेट था। तो वो मेरे इसमें फायदा, और अपडेट होने से, वो मैं बोलने से, मेरे जो एचओडी है, विभाग प्रमुख जिसको कहते हैं, और डीन, उन पे मेरे लिए अच्छा जो चित्र निर्माण होगा। अरे बंदा राइट अपडेट करता है, राइट है बोलने के। और जब भी हमारा मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन होता था, बाहरों गांव से, दूसरे स्टेट से जो आते थे, तो उनको बात करने के लिए मेरे लैब से, जो मेरे से उच्च विद्याभूषित थे, उनको आगे नहीं करते हुए हमारा डीन मेरे को आगे तू तू बात कर बोलते बोलता था। अब ये आत्म प्रोडे नहीं है दोस्तों, मैं ये एक की बदौलत, ये जो एटीट्यूड चेंज, प्रोफाउंडली चेंज हो गई, मैं वो बता रहा हूँ, इस मन से वो साझा कर रहा हूँ। किशन सिंह को भूलिए, लेकिन किशन सिंह के स्वभाव में, उसके जो नेचर में परिवर्तन हुआ, वो मैं आपको बता रहा हूँ इस मन से। तो देखिए, वो ये की बदौलत है ना, मेरे को हिम्मत आई, मैं काम निपटाते गया, और उन्होंने मेरे को ये तो अपडेट है ऐसा कहने का, ये चेंज होता है। दूसरी बात, मेरी मेरी बेटी जब मैं शराब की जीवन में, शराबियत में था, मेरे से डरते थे बात करने के लिए, और कोई मेरे बेटे का कोई फ्रेंड घर के सामने आया, तो वो घर में नहीं लाया करता था, क्यों, तो बाप पिता है, कुछ तो भी आड़ा टेढ़ा बोले तो, मेरी बेटी की सहेली आई तो वो भी घर में नहीं लाया करती थी, बाहर ही मिलती थी। लेकिन अब देखिए, मेरी बेटी ने पुणे को नंबर लगा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको 2010 में ही, तो उसने पुणे को, फिर मैंने कहा एक ही बेटी है मेरे को, मैं बोला अब मैं हॉस्पिटल की ड्यूटी पुणे में कैसा भेजूँ? फिर कुछ कम ज़्यादा हुआ, कम ज़्यादा बोले तो कुछ यहाँ से 333 किलोमीटर है, तो मेरी इमरजेंसी ड्यूटी रहती है, तो वहाँ पे मैंने मना किए कि यहीं पे उसको फॉर्म भर बोला, तो यह ट्रिपल ई उस कोटे में से यहीं पे नंबर लगा। तो बच्ची ने, हम एडमिशन लेके आते-आते उसका वो एक्टिवा बुक करे, तो मेरी बेटी ने, मुझे हर्ष होता है आपके साथ शेयर करते हुए, मुझे कहा, "पप्पा तुम डिस्टिंक्शन में आने को हो ना, और मैं भी डिस्टिंक्शन में आऊँगी।" मुझे समझ में नहीं आया डिस्टिंक्शन, अरे मेरी तो पढ़ाई तो खत्म हुई, और अब क्या है नौकरी, अब ये होगा रह के थे 10-12 साल। तो फिर मेरी बीवी ने कहा, "हाँ, हाँ, डिस्टिंक्शन बोल तो वो कह रही है, तुम ये में जाके 1 साल हो गए, तुम आप शराब को हाथ नहीं लगाना, ये में तुम्हारा डिस्टिंक्शन होना, और उसका इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन हुआ।" दोस्तों, बात समझ में आई यार। आज भी, पहले से भी मैं बेटी का ही मानता हूँ, घर में मैं ऐसा शराबी रहने के बाद भी मैं किसी का नहीं मानता था, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए प्रिय है, उसका नाम लक्कीच है। नाम नेहा है, लेकिन उसको सुनता हूँ मैं, शराबित के जीवन में, और बाद में भी ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, तो देखिए, वो डिस्टिंक्शन में मैं तो वो भी आती गई। वो जब 3rd ईयर को थी, तो 3rd ईयर को 4th ईयर को वो निकलते हैं ना, 4th ईयर एग्ज़ाम होने के बाद जिधर-उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो 3rd ईयर कुछ उनकी पार्टियाँ होती हैं, बोले तो जो एक-एक क्लास में 60-70 लड़के होते हैं, या 60, तो उनकी पार्टी कहीं होटल में खाने जाते हैं, वो जो भी 30, 32, 35 लोग आए ऐसे। तो इसकी उस दिन तो हो ही नहीं गई थी। इसको भी मम्मी को उसने कहा मेरी भी होटल में, तो फिर हमने मुझे मेरे तक प्रस्ताव आया, तो मैंने कहा क्यों ना, मैं जब ये में था ना दोस्तों, 3 साल हो चुके थे। मैं कहा क्यों ना अपन घर में च अरेंज करेंगे। वो तो पैसा नहीं था, बाहर जाने का ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन घर में च अरेंज करेंगे बोला। मेनू तुम ठहराओ, जो भी है 2 लेडीज़ तो खाना बनाने वाला औरतें लगाएँगे, घर में अपना बड़ा घर है, आएँगे। तो बच्ची ने हाँ कहा, उन्होंने सहेली से मशवरा करके, उनके फ्रेंड जो है मेल्स, उनके साथ मशवरा करके हाँ, तो देखिए उस दिन जिस दिन था, एक दिन अरेंज करे,
खाना पीना बनाए, मेनू बनाए, तो देखिए लड़कियां 18 लड़के, हाँ 22 लड़कियां और 18 लड़के, ऐसा 40 तक आ गए थे घर को। सबके साथ हम बोल आए, बातचीत दो, इंट्रोडक्शन हो गया। तो मित्रों मेरे इस मन से जरूर शेयर करूंगा, हर्ष होता है मुझे, आनंद होता है, और ये सब एक ही बदौलत है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कितना इंसान हूँ जी। तो बातों बातों में जो वार्तालाप होगा, इन्हें नटशेल कह रहा हूँ, आप समझ लो मेरी बात को, भावनाओं को समझ लो। तो बातों बातों में हंसी मजाक, मैंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ सुना, उन्होंने कुछ काम सुना, पूरा खाना पीना सबको आग्रह करके बोल, तो अतिथि देवो भव उस हिसाब से खाने में भी बातों में लिए गए। 4 घंटे या 5 घंटे बिता के वो चले गए। सुनिए, अब दूसरे दिन मैं ड्यूटी को चलेगा, 9 बजे उपड़ी मेरा, मैं 1:30 बजे आया, मेरी बेटी 2 बजे आ गई, आती है 5 बजे। उन्हें अब आए तो क्यों, तो बंक किया बोलती, बंक बोलते हो कुछ भी नहीं। आई, आने के साथ ही जैसी गाड़ी ठहरा करी अंदर है, क्यों तो बंक बोली, और मेरे गले को पड़ के ऐसा मुस मुस करके, वो कहते ना हमसो हमसो रोडू लागली, बहुत इससे रोने लगी। यार मैं एकदम घबरा गया। मैं बोला क्या हुआ भाई, ऐसा क्या होगा, बेटी मेरे गले में पूरा हाथ डाल के रोने लगी। उसकी माँ मेरी बीवी पूछने क्या हुआ नेहा, बोला लक्की क्या हुआ क्या हुआ। वो किसी बात बोल रही नहीं, कुछ बहुत रोने लगी। फिर मैं बोला चुप बेटे, चुप रे मेरे राजा बेटा बोल के, फिर आओ पानी ला बोल के पानी लाया, उसका मुंह धोए, बैठ के क्या हुआ बेटा, तो सीधा बोली पप्पा मुझे तुम्हारे पे ना आ जाए, आई एम प्राउड ऑफ यू पप्पा। अरे बाप रे, सुनिए दोस्तों भाई बहनों, मैं बोला क्या हुआ, कहने लगी मैं सुबह कॉलेज को गई, मेरे सहेलियां तो मिले, दूसरे मित्र भी, वो हमने बंक किया सब जने, बोल तो पीरियड लेने नहीं दिया, हम बाहर आके बैठे, तो सब मेरे मित्र मेरे सहेलियां कह रहे थे तुम्हारे पप्पा कितने हैं, कितना मजाक करते हैं, क्या क्या स्टोरी बोलते हैं, अनुभव जिंदगी का ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा बोलने लगे। ऐसे मम्मी पापा हर किसी को चाहिए यार, यहाँ तेरे से भी पप्पा। अरे यार सुनिए दोस्तों, मैं इस मन से शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी तारीफ हुई बोल के मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम टू द पॉइंट, जो एक शराबी के घर में मेरी बेटी, मेरा बाप शराबी है, अपने मित्रों को लाने डरती थी, मगर वो उस दिन पार्टी, वो बातचीत वार्तालाप होने से शराब से मैं 3 साढ़े 3 साल दूर था, और वो देख के मेरे गले में हाथ डाल के प्राउड ऑफ बोलती है, ये मुझ जैसे शराबी के लिए ये स्वर्ण पदक है यार, गोल्ड मेडल है। मेरे मुंह बच्चे के मुंह से उन्होंने कहा क्या पापा अलग अलग नमूने के हैं, कितने जॉली है यार, ऐसा बोले। पप्पा ऐसे इतने जॉली होती है, लड़कियां बोलने लगी अगं आमचे वडील असे नाहीत बाबा, वो ऐसा बोलने लगी बोलती। मित्रों, ये चेंज कब आता है, ये में आने के बाद, मैं 12 कदम करने के बाद, मैं 12 कदम उस दौरान कर रहा था, ये चेंज आता है, प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज आता है। और यही कहा गया है ना, तो हमें क्या करना है, ये चौथा कदम जो है कैरेक्टर डिफेक्ट, मैं शराबी क्यों बना, क्यों बना, क्योंकि मेरे अंदर जो कैरेक्टर डिफेक्ट है उस वजह से बना। तो 12 कदमों का प्रोग्राम क्या करता है, वही कैरेक्टर डिफेक्ट उखाड़ फेंकता है, कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे निकालना है। तो अभी जो हर्ष भाई है, शराब से दूरी बनाए रखना, ये तो सिम्टम, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम ओनली। बोल तो शराब से तुम दूरी बनाए रखे, तो तुम्हारे को जो डिसीज होगा है ना, उसके जो सिम्टम्स है, लक्षण है, उस पर का उपाय है वो क्या, शराब से दूरी बनाए रखना। लेकिन रिकवरी क्या है, व्हाट इज रिकवरी, रिकवरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज विद इन, मेरे अंदर जो डिसीज है उसकी रिकवरी है। और वो डिसीज जब तक मैं रहूंगा, जिंदा रहूंगा, तब तक वो डिसीज रहेगा। इसलिए कहा गया है ए इज ए जर्नी नॉट डेस्टिनेशन, ये प्रवास है, जर्नी है, इसका मुकाम नहीं है। क्योंकि मैं जब तक रहूंगा, वंस अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक, मैं हमेशा ही अल्कोहलिक रहूंगा, भले ही शराब से दूर रहे, मेरा दिमाग ऑब्सेशन माइंडेड रहेगा। कहा गया ना, बिग बुक में लिखा है, कभी तो भी, कधी तरी कुठं तरी, बोलतो कभी तो भी, कैसा तो भी, मैं सेफली फिर से शराब पी सकूं, ये जो भावना है, जो कल्पना है, वो हम आखिर तक, मरण के द्वार तक गए तक हम जतन करते हैं शराबी लोग, प्योर क्लियर कट लिखा है। तो ये में आने के बाद धीरे धीरे कदमों के काम करने के बाद, शेयरिंग सुनने के बाद, शेयरिंग करने के बाद, शेयरिंग इज केयरिंग बोलते, लविंग गॉड, जो गॉड GOD, गुड ऑर्डरली डायरेक्शंस,
उन्हों जो ऑर्डरली कहते हैं वो मैं सुनता हूँ, दिल की सुनता हूँ, प्रार्थना बोलता हूँ। ये में जब भी कोई बुलाता है मैं जाता हूँ, हेल्पिंग तो ऊपर 3 सूत्री कार्यक्रम क्या है? 3 सूत्री ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स। भगवान पे भरोसा रखो, हाई पावर, क्लीन हाउस, घर साफ करो तुम्हारा, कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकालो और हेल्प अदर्स, दूसरों को मदद करो। इसलिए ये करते-करते धीरे-धीरे मेरे में बदलाव आता है। उदाहरण कहा जाता है, मैं एक समय समाप्त होने जा रहा है लेकिन ये सुनिए, 2 पर्सन थे, 2 व्यक्ति। एक ए में दोनों ने ठहराया, बहुत सालों से शराब पीते थे। दोनों ने ठहराया आज शराब छोड़ने का। छोड़ा और दोनों ने भी शराब छोड़ी, ओके। 5 साल के बाद दोनों फिर मिले। उन्होंने तो शराब नहीं पी, बिल्कुल, मगर दोनों में क्या हुआ, पहला जो था वो शराब छोड़ा, ए जॉइन किया, उसके थिंकिंग पैटर्न में और उसके एक्शन में, बिहेवियर में बदलाव हो गया। वो किसी की मदद करता था, कहीं भी सोशल एक्टिविटी ये था, हँसता था, पूरा चेंज हो गया। ये चेंज जो ए को चाहिए ओ, एलिवेंट चेंज, रचनात्मक चेंज। दूसरा, वो भी शराब से दूर था। बिल्कुल, शराब ने तो छेड़ा नहीं उन्हें, लेकिन वही चिड़चिड़ापन, वही असंतुष्ट मन, वही गुस्सा, वही रवैया। तो फ़र्क क्या है दोनों में? तो वहाँ कहा गया है, उदाहरण है ये, कि ए में आने के बाद और ऐसा दूध ड्राई ड्रंकर जिसको कहते हैं, शराब खाली नहीं है, मगर स्वभाव जैसे के वैसा है। और है जी, ए में आने के बाद होता है तो उनकी पत्नियाँ ने तो उनके क्या बोलते हैं, "अरे! तू जब दारू पिता होतास त्यावेळेसच चांगला होतास, तू शराब पीता था तभी अच्छा था" बोलते। फायदा क्या है फिर? तो मेरे में बदलाव आने के होता आता है, कोशिश करने के बाद। कोशिश क्या? एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड। 12 कदमों का कार्यक्रम, फेलोशिप का कार्यक्रम, मुझे सुनना पड़ता है, मैं सुनते गया, बदलाव आते गया। हमारी मराठी में एक आज का वन डे एट अ टाइम में उसमें लिखा है कि मैं मेरे में चेंज लाने के पहले मेरे अंदर जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, वो मैं निकालना चाहता हूँ। हर दिन मैं प्रार्थना बोलता हूँ. फक्त आजचा दिवस उसमें है. फक्त आजचा दिवस मी दुसऱ्याचे ऐकेन, औरों को सुनूंगा. जास्तीत जास्त व्यवस्थित दिसण्याचा, अच्छे से अच्छा दिखने का, नीटनेटके कपडे करण्याचा, अच्छे कपडे पहनने का, नम्रतेने वागण्याचा, नम्रता से, किंचितही टीका न करण्याचा, किसी की आलोचना नहीं करूंगा. दुसऱ्याचा चुका न शोधण्याचा, औरों ने क्या गलती की वो नहीं दिखाने का. वो माझ्याशिवाय अन्य कुणालाही न सुधारण्याचा प्रयत्न करें. आज का दिन मैं मेरे सिवाय किसी को सुधारने का मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा। मैं खुद ये सुधारूँगा। मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगा। ये लिखा है और मेरा जो मेंटल हेल्थ है, उसकी तरफ मैं ख्याल दूँगा। फिजिकल हेल्थ है, उसकी तरफ ख्याल दूँगा। ऐसा ये प्रार्थना मैं रोज़ बोलता हूँ और ये प्रार्थना काम आती है दोस्तों, काम आती है बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अभी बहुत है लेकिन समय की पाबंदी की वजह से मैं यहीं रुकता हूँ। शायद बोलतो मुझे जो तजुर्बा, जो अनुभव बोलते हैं, ये टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं है दोस्तों। मैं मुझे अनुभव के बल पे स्पीकर मुझे जो कहा ग म मैंने अनुभव पाया है, वही मैं साझा कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं, इसलिए आप सभी ने मुझे मौका दिया है हेल्पिंग हैंड ग्रुप का और सभी सभासद भाइयों का, कैमिल भाई, जय भाई, इनका मैं सभी का यहाँ पे धन्यवाद अदा करते हुए मेरी शेयरिंग को यहीं पे विराम देता हूँ। दोस्तों, अगर से चाहे तो इसके बारे में कोई किसी के भी भाई का सवाल कुछ है, तो ज़रूर इस अनुभव के माध्यम से मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। चलिए यहीं पे मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।